हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। मंगलवार से प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे राज्य के सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित होने लगी हैं। लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के बाद भी इस पर सुनवाई नहीं हुई तो कर्मचारियों ने जनता से माफी मांगते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसका असर मंगलवार को बिलासपुर जिले के शासकीय हॉस्पिटल में भी देखने को मिला, जहां हॉस्पिटल पहुंचे अंचल के जनरल मरीजों को स्टाफ नहीं होने की वजह से इलाज नहीं हो सका। सिम्स और जिला अस्पताल में भी अधिकांश मरीज बिना इलाज के ही मायूस होकर वापस लौट गए। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ राज्य के सभी कैडर के स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अमृत साहू ने कहा कि केंद्रीय वेतनमान प्रदान करने, पुलिस विभाग की भांति वर्ष में 13 महीने का वेतन देने, गृह भाड़ा भत्ता, केंद्र के समान महंगाई भत्ता सहित 24 सूत्रीय मांगे शामिल है, जिसको लेकर वे सालों से संघर्ष कर रहे हैं, जिसके बाद भी राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर कोई सुध नहीं ली, जिससे मजबूरन उन्हें आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ा है। इस दौरान कार्यकारिणी प्रांत अध्यक्ष रविंद्र तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल हॉस्पिटल में अभी आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं किया गया है, लेकिन आगामी दिनों में अगर राज्य सरकार उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लेती है तो वे आपातकालीन सेवाओं को बंद करने के लिए बाध्य होंगे। हमारे प्रमुख मांगों में शासन ने घोषणा किया था उस समय कोरोना काल में भी कि 13 कोरोना भत्ता दिया जाएगा। और चूंकि हम सभी कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग में काम किए हैं और बाकी कर्मचारियों को आप राहत देते हैं कि शनिवार रविवार छुट्टी दो। हम स्वास्थ्य कर्मचारी एक ऐसे कर्मचारी हैं जो रेगुलर चाहे त्योहार में हो चाहे महामारी में हो दिन रात ड्यूटी करते हैं। तो हम मांग करते हैं कि 13 माह का साल में एक बार वेतन दिया जाए। और वेतन विसंगति बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे टेक्निकल संवर्ग जो एकल पद है, जो जिस पद में भर्ती हुए उसी पद में रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो ऐसे पदों में पदोन्नति चैनल बनाया जाए। बहुत सारे कर्मचारी हैं जो संविदा भर्ती है, उन कर्मचारियों का संविदा नियुक्ति को नियमितीकरण किया जाए। और धुलाई भत्ता, डीए, एचआरए जैसे बहुत सारे मांगे हैं, वेतन विसंगतियां हैं। इसलिए सारे कर्मचारियों ने अभी तक लगातार शासन प्रशासन से अपनी मांगे को रखते आया है, निवेदन करते आया है अनेक मंचों से। बशर्ते शासन ने किसी तरह से हम लोग का मांगों पर विचार नहीं किया, इसलिए हमें मजबूरी में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम जब भी आंदोलन किए हैं, जब ये स्थिति गवर्नमेंट ने निर्मित की हमारे लिए आंदोलन के लिए, तो हम तो रोगियों की सेवा के लिए हम लोग पैदा हुए हैं, शायद हम लोग उसी लिए आप कर्म कर रहे हैं। तो हमारी संवेदनाएं तो उन रोगियों के साथ है, तो हम अपने कुछ साथियों को अति आवश्यक सेवा के लिए निश्चित छोड़ते हैं ताकि किसी की मौत ना हो, कोई अचानक ऐसा कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। हाँ, जहाँ तक आगे चल की जो बात होती है, यदि शासन नहीं मांगती और इतने महत्वपूर्ण मांगे हैं, हम आज 5 साल से 10 साल से मांग रहे हैं। हमारे यहाँ पे एनएचएम में बहुत सारे कैटेगरीज के कर्मचारी साथी हैं, उनकी नियमितीकरण की हम मांग कर रहे हैं। हमें कहते हैं कि नियमितीकरण संभव नहीं है तो कम से कम उनको 62 साल की गारंटी जरूर दी जानी चाहिए। हर साल उनको सीआर के आधार पर इस साल बढ़ाने का क्रम होता है, वो गलत है। हमारे यहाँ 3400 सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी रूप में कार्यरत हैं। केंद्र शासन ने भी उनको नियमितीकरण के लिए बकायदा राशि देने की बात कही है, अन्य आवश्यकताओं की बात कही, लेकिन राज्य शासन उनकी नियमितीकरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें कहते हैं को किया जाना चाहिए।